दोस्तों आप बिना कुछ पढ़े बहुत ही आसानी से विज्ञान में पास हो सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों पास हो सकते हैं। अगर आप चैनल पे जाएंगे, अगर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो ये चैनल 3 साल का हो चुका है। ठीक है, तो इतना एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप बिना कुछ पढ़े बहुत ही आसानी से विज्ञान में पास हो सकते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिना कुछ पढ़े बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से दोस्तों 80+ नंबर आप ला सकते हैं। दोस्तों मास्टर ट्रिक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसको ले लीजिए दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में 80+ नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप ये जो यूट्यूब पे वीडियो आप इसको पूरी देख सकते हैं, इसको देख के भी आप बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों रीजन ये है कि इसमें जो पॉइंट मिस हो गए हैं उसको उस मास्टर ट्रिक में बताया गया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक जो इस वीडियो में जो पॉइंट छूट गया है वो कमेंट बॉक्स में दिया, जाके उसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं परचेज करना तो मत कीजिएगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि अगर आप ये मास्टर ट्रिक को परचेज करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। एकदम ना के बराबर एकदम परचेजिंग पावर है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ना कि विज्ञान में पास होने की ट्रिक। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं ना दोस्तों, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि देखिए 90+ नंबर तो नहीं दोस्तों, आप इतना नहीं ला पाएंगे, लेकिन 80+ नंबर बिना पढ़े दोस्तों आप ला सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों। ठीक है, देखिए ये कुछ टॉपिक लिखे हैं, मैं इन टॉपिक को आपको बिना पढ़े इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। पर दोस्तों बिना पढ़े मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपको हल करके दिखाऊंगा दोस्तों। कमजोर स्टूडेंट देखिए जरूर देखें, ठीक है, आप फेल होने से बचेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप बिना कुछ पढ़े दोस्तों विज्ञान का पेपर कर लेंगे। भरोसा करिए, क्योंकि भरोसा रखेंगे तो ताकत बन जाती है। ठीक है, तो भरोसा रखिए और अपना जो डर है ना, अंदर का डर को आप निकाल दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि अगर डर रहेगा ना तो आप पेपर को हल ही नहीं कर पाएंगे। तो डर जो है निकाल दीजिएगा, आप जरूर पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की दोस्तों, कि बहुविकल्पी प्रश्न आप कैसे करेंगे, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि पेपर के सभी प्रश्नों को ट्रिक, मतलब आप सभी प्रश्नों को बिना पढ़े हल सकते हैं पेपर के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए मेरे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर कॉपी है दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर तरीके से हल करके दिखाऊंगा। बोर्ड एग्जाम का है, ठीक है, बहुत ही आसानी से। आप देखिए न्यूमेरिकल ट्रिक आप बिना पढ़े न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा दोस्तों कि अगर कोई प्रश्न 5 नंबर का है ना, तो 3 से 4 नंबर टीचर बहुत ही आराम से देके जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चित्र वाले प्रश्नों को कैसे हल करें दोस्तों बिना पढ़े। अभिक्रिया रिएक्शन ट्रिक दोस्तों क्या होती है। समीकरण संतुलित वाले आ जाए तो उनको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि समीकरण संतुलित भी 6-6 नंबर के आते हैं दोस्तों। ठीक है, 1.5 नंबर का एक आता है। तो ये जितने भी टॉपिक है ना सभी को दोस्तों क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों, और गारंटी मेरी है 80+ नंबर लाने की, आप जरूर लाएंगे 80+। ठीक है, बस भरोसा रखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को भरोसा नहीं रहता, वो कमेंट करते हैं क्या सर हम इससे पास हो पाएंगे। दोस्तों आप बिल्कुल पास हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि टीचर की हमारी आपकी दुश्मनी नहीं है दोस्तों। अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो टीचर जरूर नंबर देते हैं दोस्तों, 100% है। ठीक है, तो आप टेंशन मत करिए, आप वीडियो को देखिए, आप जरूर पास हो जाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में कि मान लीजिए कोई दोस्तों नियम आ जाए। ठीक है, और हम आपको बाद में पूरे पेपर की समरी बताएंगे कि कैसे आपको करना, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई आपके बोर्ड एग्जाम में नियम आ जाता दोस्तों, तो अब आप उसको कैसे करेंगे नियम को बिना पढ़े। आपको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। अब जैसे बात करते हैं दोस्तों ओम का नियम है। ठीक है, तो अब ओम का नियम आप कैसे करेंगे दोस्तों बिना पढ़े ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि डॉट 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 डॉट, उसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब आपको बोर्ड एग्जाम में डॉट डॉट नहीं करना। अब देखिए अगर आपको ओम की मतलब ओम का नियम याद है तो आप लिख दीजिए कि वैद्युत विभव तथा धारा का अनुपात को हम ओम का नियम कहते हैं। अगर आपको पता है इसका फार्मूला भी होता है R बराबर विभव अपान धारा। ठीक है, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। वैद्युत धारा विभव तथा वैद्युत धारा के अनुपात को हम ओम का नियम कहते हैं दोस्तों। अब जैसे अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं भाई सूत्र से बना के, लेकिन अब आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। अब देखिए हमारा एक सुझाव ये है दोस्तों कि आपको इतना लिखने के बाद देखिए टीचर को, आपको भी पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर टीचर के आप ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन अपना अच्छा बना ले गए 1-2 पेज में, तो टीचर आपको बढ़िया नंबर देंगे, हर क्वेश्चन में नंबर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसे ही करना। ठीक है, इतना ऐसे डालना है।
अब देखिए, अब इसके आगे आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं आता तो कैसे करेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए ओम के नियम से कुछ रिलेटेड आ रहा है भाई, तो उसको लिख दीजिए दोस्तों। नहीं तो ओम का नियम आप शुरू से पढ़ते हैं, आपको जरूर पता होगा, विभव तथा धारा के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। या तो आप कुछ भी बना के रिलेटेड लिखेंगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे दोस्तों। 2 नंबर का है ना तो 1.5 नंबर जरूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, ये जरूर याद रखिए। ये मत सोचिए कि हमने लिखा है नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर जरूर मिलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि कोई अगर मान लीजिए विधि आ जाए, प्रयोगशाला विधि आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों बिना पढ़े। आप इसमें रिलेटेड लिख सकते हैं, आपको भी पता है कि टीचर शुरुआत का देखेंगे और लास्ट का देखेंगे, आपको नंबर तुरंत खिंचा देंगे, ठीक है, आपको पता है ना, तो टेंशन बिल्कुल मत करना। अब देखते हैं कि विधि कैसे करेंगे आप। अब जैसे दोस्तों आपके कोई विधि आ जाए तो आप कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब जैसे आ गई है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, अब आप इसको बिना पढ़े कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेनी है भाई, जो हो आपका डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि। अगर मान लीजिए आपको आता है तो आप लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमारा बेकिंग सोडा बनता है। अब नहीं आता तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हम आपको सभी तरीके से बताएंगे और आपको पूरे का पूरा नंबर मिलेगा इन क्वेश्चन में। ये तो देखिए छोटी छोटी परिभाषा है, 3 नंबर में आती है, 2 नंबर में आती है, लेकिन अभी 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, सभी बताएंगे। और आपको लास्ट में पेपर की समरी जरूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा का निर्माण, अब इसके आगे आप कर देंगे डॉट 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 जैसे है, तो अब इसमें आप क्या लिखेंगे, बनता है, ठीक है। तो आपको पता है तो आप लिख देंगे, अब नहीं पता तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमको कुछ याद ही नहीं है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अब जैसे बेकिंग सोडा से कुछ रिलेटेड है, आपको पता होगा कि अगर आप कुछ लिखते हैं दोस्तों कॉपी में, मेन ट्रिक यही है कि अगर कॉपी में आप लिखते हैं ना तो टीचर आपको नंबर जरूर देते हैं, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको लिखना है भाई, अब इसी से रिलेटेड आ रहा हो, बेकिंग सोडा से कार्बोनेट के बारे में पता हो, सोडियम कार्बोनेट के बारे में पता हो, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। या तो लिख दीजिएगा प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा का निर्माण सभी प्रकार की क्रियाओं से होता है या बनता है, आप कैसे भी करके बना के लिख दीजिएगा दोस्तों, गारंटी हमारी कि टीचर आपको नंबर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कोई सवाल आ जाता तो अब आप उसको कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को मान लीजिए पढ़ते हैं, हमको मान लीजिए 23 नंबर करना है, तो देखिए 4 नंबर का सवाल है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर अपने स्ट्रिक को लगाते हैं, इस सवाल में आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, आपको पता होगा, नहीं तो आगे आपको करेंगे ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक विद्युत बल्ब, यहाँ से सवाल स्टार्ट है, ठीक है। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, ठीक है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे उसकी उतनी धारा ले, ठीक है। धारा ज्ञात करनी है, मान लीजिए मेन फंडा है। अब दोस्तों आप इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें पूछा था कि जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करना है, सबसे पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या दोस्तों आप डाल लीजिएगा, फिर लिखेंगे प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इतना कर देंगे दोस्तों। अब इतना करने के बाद देखिए जो पदार्थ है ना, वो जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की आकृति पर निर्भर करता है दोस्तों, आप ऐसे ही लिखेंगे भाई, क्योंकि पदार्थ की आकृति पर भी तो प्रतिरोध निर्भर करेगा, बढ़ेगा या घटेगा वो तो पदार्थ की आकृति पर पता चलेगा ना। फिर दूसरा क्या, तापमान पर निर्भर करता है, दूसरा ये कि जो प्रतिरोध है वो तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। अब इतना हो गया, अब इतना करने के बाद अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे आ जाता सवाल कि यहाँ से स्टार्ट है, तो अब इसको कैसे हम करेंगे, ट्रिक के द्वारा सवाल को, ठीक है। आप देखते रहिए दोस्तों, आप इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि कुछ बात नहीं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न में आपको जो प्रश्नानुसार दिया है ये सभी टॉपिक है ना, ज्ञात क्या ज्ञात करना, इसको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंप्रेशन यही वो बनाते हैं। क्योंकि अगर आपके टीचर की नज़रों में इंप्रेशन अच्छा हो गया ना दोस्तों, टीचर की नज़रों में, तो टीचर आपको पूरे के पूरे दोस्तों नंबर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, अब आप मान लीजिए यहाँ पर सेकंड डाल देंगे क्योंकि 2 है। तो अब देखिए इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है भाई। अब क्या दिया है सबसे पहले इसको देखेंगे, तो देखिए अब आपको ये इतना लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब हमने लिखा प्रश्नानुसार दिया है, अब जो प्रश्न में लिखा हो तो हमको क्या करना भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 के 4 पूरे नंबर हमको गेन करने हैं। तो क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से सवाल स्टार्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट है तो हमको भाई यहाँ तक हमने लिख दिया या यहाँ तक लिख दिया, इतना प्रश्न में दिया था, हमने लिखा था प्रश्नानुसार दिया है,
तो हमने लिख दिया दोस्तों इतना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आप समझिए कि टॉपिक समझिए। इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना दोस्तों, इसको देखते हैं। देखिए इतना हमने लिखा, फिर अब लिखेंगे इसमें जो दिया है, हमने वहां पर लिखा था। तो वैद्युत विभव 80 वोल्ट दिया था आपको प्रश्न में, देख लीजिए। तो वैद्युत वोल्ट था वो 80 दिया था। फिर धारा कितनी दी थी, 10 एम्पियर। तो हम यहाँ पर डाल देंगे V1 जो हमारा 80 वोल्ट है और I1 हमारा 10 एम्पियर है। इतना हो गया। अब दूसरा भी वैद्युत विभव दिया था दूसरा, ठीक है, ये हो गया 240 वोल्ट दिया था। अब हमको जो ज्ञात क्या करना था, हमको धारा ज्ञात करनी थी भाई, क्योंकि एक धारा दी है, दूसरी हमको ज्ञात करनी है। मतलब 240 वोल्ट में कितनी धारा लगेगी ये हमको ज्ञात करना था, ठीक है। तो अब हमने इतना कर दिया दोस्तों। अब देख लीजिए आपने कितने अच्छे से किया इस सवाल को। देखिए आपने किया है ना बढ़िया से। अब देखिए अब टीचर क्या करेंगे दोस्तों। अब मान लीजिए देखिए ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर दोस्तों आप इतना ही कर देते हैं तो 3 नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। अब आप एक चीज ये समझिए कि अगर इस प्रश्न से रिलेटेड आपको कोई सूत्र आ रहा हो दोस्तों, क्या सूत्र कोई आ रहा हो, तो आप उसको लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सूत्र भी नहीं याद है तो क्या करेंगे दोस्तों, तो आप इतना ही छोड़ दीजिए दोस्तों, आपको 3 नंबर जरूर मिलेंगे भाई। क्योंकि आपने पूरा जितना भी है ना, टीचर के ऊपर आप इंप्रेशन अच्छा बना चुके हैं, इसलिए टीचर आपको नंबर देंगे भाई। क्योंकि कॉपी में अगर लिखेंगे, देखिए हमको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जितना आप कॉपी में लिखेंगे ना उतना ही टीचर आपको नंबर देंगे। नहीं लिखेंगे भाई, नहीं देंगे नंबर, लेकिन अगर लिखेंगे तो हाँ वो दोस्तों जरूर नंबर देंगे। आप पास ही नहीं, एक बल्कि अच्छा नंबर ला सकते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि आप 80 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर इस ट्रिक को देखते हैं तो, ठीक है। तो अब ये हो गया सवाल करने का तरीका। अगर सूत्र याद है उससे रिलेटेड तो लिख सकते हैं, माइनस घटा वटा के हल कर सकते हैं। गलत हो जाएगा फिर भी नंबर देंगे टीचर। नहीं आता इतना छोड़ दीजिए, 3 नंबर आपका पक्का भाई। हम ये कह रहे हैं 3 नंबर नहीं देंगे, 2.5 नंबर देंगे दोस्तों। देंगे तो नंबर, ये मेन ट्रिक तो यही है भाई। हमने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन फेल हो जाएंगे ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, ठीक। अब देखिए दोस्तों जो हमारी क्या ट्रिक है कि चित्र वाले सवाल प्रश्नों की, मतलब जो चित्र वाले आ जाते हैं, चित्रित वाले, तो आप उनको कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए हमने आपको एक एक टॉपिक सीरियल बाय सीरियल दोस्तों समझा रहे हैं। फिर हम आपको लास्ट में भी बताएंगे कैसे आप पेपर को, इसका पूरी जो करने का तरीका पेपर कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए पाचन तंत्र का मान लीजिए ये हमारा एक फिगर है। अब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपका आ गया कि कोई चित्र बनाइए, तो अब मान लीजिए अब आपको ना कुछ आप पढ़े ना लिखे, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और हमको 4 से 3 नंबर चाहिए टीचर से। भाई टीचर को खुश भी तो करना है, तब तो वो 4 से 3 नंबर देंगे। तो अब आप कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए अब आपको ये वाला चित्र आपको याद कर लेना, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। अब या 1-2 बार भाई मनुष्य का चित्र है, पाचन तंत्र का है भाई, तो आप याद कर लीजिएगा, कोई ज्यादा इतना इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी चित्र वाला दोस्तों अगर सवाल आ जाता है तो अब आप यही चित्र को बनाएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, यही चित्र को बनाएंगे और टीचर दोस्तों गारंटी है कि टीचर आपको नंबर जरूर देंगे भाई। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का चित्र वाला प्रश्न आया है, तो आपको 3 नंबर जरूर देंगे। नहीं तो दोस्तों 2.5 नंबर तो आपका कहीं जाएगा ही नहीं किसी भी गिरी हालत में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप टीचर की नजरों में इंप्रेशन बहुत अच्छा बना चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों, आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, आप जरूर पास हो जाएंगे विज्ञान के पेपर में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके मान लीजिए कोई भी बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन अगर आ जाती है दोस्तों, रिएक्शन आ जाती है, अब आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। हम आपको दोस्तों पूरा विस्तृत बताएंगे आप कैसे रिएक्शन को कर सकते हैं, ताकि अगर 2 नंबर की है ना तो 1 नंबर टीचर जरूर दे के जाएंगे। आपको नंबर गेन करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप विज्ञान में दोस्तों गारंटी है कि आप 80 प्लस नंबर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। मान लीजिए ये अमोनियम क्लोराइड है, हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, ये है, ठीक है क्वेश्चन। मान लीजिए ये रिएक्शन, इसको हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ये समझिए, अगर मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड कोई भी रिएक्शन आ जाए, आप गलत ही लिखिए लेकिन इधर लिखना है आपको, 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत करना। आप देखिए अब इसको मान लीजिए हम अमोनियम क्लोराइड को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो हम इसे अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो HCl है ये अलग हो जाएगा, अमोनिया जो है हमारी अलग हो जाएगी दोस्तों। तब इसको हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे NH3 प्लस HCl, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारी बैलेंस भी है रिएक्शन, और देखिए रिएक्शन भी हो गई। तो अब आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इधर आप चाहें तो काले पेन से लिख भी सकते हैं दोस्तों, नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, इधर लिख सकते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया इसको लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड,
ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड आप लिख सकते हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नाम लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं पता तो आप कर दीजिए, गलत सही कुछ भी कर दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 1 नंबर टीचर जरूर देंगे दोस्तों, किसी भी गिरी हालत में। देखिए टीचर को आपको नंबर देना है भाई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे तो नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे भाई, सिंपल सा उनका भी फंडा है। तो अगर लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत करना, लेकिन नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई रिएक्शन आ जाए, ठीक है, समीकरण संतुलित करने वाला, तो आप उसको कैसे करेंगे दोस्तों, 6 नंबर का है, ठीक है, 6 के 6 नंबर आपको पूरे मिलेंगे दोस्तों, इस ट्रिक के द्वारा आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी पे चलते हैं, फिर समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 2 रिएक्शन है, इनको हमको संतुलित करना है, ठीक है, समीकरणों को संतुलित करना, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये दोस्तों समझिए, मान लीजिए ये रिएक्शन हमारी कितनी, C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। देखिए इसी में की रिएक्शन है, ये मत कहना सर आप पेपर के बाहर से फर्जी बता रहे हैं। देखिए ये रिएक्शन है, ठीक है, 1.5 नंबर की है, मतलब 1 नंबर और आधा नंबर इसमें मिलेगा एक रिएक्शन पे। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रिक के द्वारा। सबसे पहले ये हमने क्वेश्चन को पढ़ा, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या बैलेंस करना, सी को आप कैसे बैलेंस करेंगे। अब जैसे इसको इधर को छोड़िए, पहले इसको देखते हैं। सी को यहाँ पर इधर 6 है ना, 6, मतलब जो सी है वो 6 है, तो हम इधर भी 6 को लगा देंगे, ठीक है, 6 लगा दिए, तो हमारा ये जो सी है, कार्बन है, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं भाई, सबसे मेन फंडा यही है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, अब हाइड्रोजन इधर है भाई, इधर तो है नहीं, तो अभी कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, तो हम इधर अगर 6 लगा दे दोस्तों, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन भी हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते भाई, 6 ये है, 8 ये है, ठीक है। देखिए हमारा कार्बन भी हो गया, 6 इधर 6 इधर, हाइड्रोजन 12 इधर 12 इधर हो गए। अब ऑक्सीजन 6 इधर है, 2 इधर है। अब भाई इधर कितने हैं, 6 दूनी 12 12 6 18 ऑक्सीजन है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करना, तो अगर यहाँ पर हम दोस्तों 6 लगा दें, तो 6 दूनी 12 6 18 हो गए, हमारी बैलेंस हो गई। हमको 1.5 नंबर दोस्तों मिल गया, 1:1/2 भाई, इतना मिल गया, 1.5 नंबर आपको मिल गया क्वेश्चन का। देखिए तुरंत हो गया, आप ही ने तो हल किया है, ठीक है, कितनी जल्दी आपने हल कर दिया। अब बात करते हैं इसको कैसे हम हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब मान लीजिए सबसे पहले इसमें हमको नाइट्रोजन को क्या करना है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में, सबसे पहले नाइट्रोजन, मतलब सबसे पहले। अब आप ये समझिए, सिंपल सा दोस्तों फंडा, आपको कोई भी विस्तृत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले ये समझिए, जो बड़ा है उसी को पहले सिद्ध की। अब जैसे नाइट्रोजन बड़ा है, पावरफुल है, नाइट्रोजन को वो करिए। तो इधर कितने, 2 नाइट्रोजन है, तो हम इधर 2 लगा देंगे भाई, 2 नाइट्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन को कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6 इधर हाइड्रोजन है, 3 हम इधर लगा देंगे, 6 इधर हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर ऑक्सीजन होते तो हम उसको लास्ट में बैलेंस करते, बहुत ही आसानी से ऐसी आपकी समीकरण संतुलित हो सकता है। अब देखिए 4 करना है दोस्तों, हमने आपको 2 बता दिए, बहुत ही आसानी से आप ही ने किया है। 6 नंबर के हैं, 6 नंबर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है। अब इसके बाद दोस्तों चलते अपने आखिरी टॉपिक पर। अब देखिए हमने आपको क्या क्या बताया था, प्रश्नों को भी हल करना सिखाया, न्यूमेरिकल भी बताया कैसे करना। आपको 5 नंबर का है तो 3 से 4 नंबर आपको टीचर देंगे। चित्र वाले प्रश्नों को समझाया, अभिक्रिया की ट्रिक समझाई, समीकरण संतुलित कैसे करना है उसको भी समझाया। अब लास्ट में बचा है कि हमको बहुविकल्पी कैसे करना है, ठीक है, बहुविकल्पी बचा है। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपको OMR में बहुविकल्पी भरना है, तो अब इसको आप कब करेंगे, सबसे पहले ये समझिए, आप इसको लास्ट में करेंगे। लास्ट में कब करेंगे, जब आपका पूरा पेपर ट्रिक के द्वारा हल हो जाए, फिर करेंगे। अब देखिए हमको कहना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम एक टीचर हैं, तो आप ये समझिए कि देखिए, अब देखिए पहले के जो शुरू के 1.5 घंटा होते हैं, उनमें आवाज एक भी नहीं होती, क्योंकि उतनी समय मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो लिखते हैं, तो आपको भी लिखना है, समझ गए। अब देखिए अगर लास्ट में आप इन OMR को भरेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि जो आपके अगर बगल वाले लड़के हैं ना दोस्तों, वो भी आपको कुछ बता देंगे, जितने आते होंगे वो जरूर बताएंगे। तो मान लीजिए OMR आपको एक भी नहीं आता ना, तो आप इसको लास्ट में भरिए, जितने आते हैं पहले उसमें काला कर लीजिए भाई, और जो नहीं आता है उसको आप लास्ट में रखिए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दोस्त आपके बता रहे हैं तो आप लास्ट में अपने मन से तुक्का मार दीजिए दोस्तों। अगर आपका है ना, अगर सब लड़के आपको बताएंगे ना, तो भाई 18 नंबर आपका OMR में क्लियर है। अब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, ओनली 23 नंबर चाहिए। अगर 23 नंबर आप ले आते हैं ना, तो जरूर आप अपने विज्ञान के पेपर में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे ना, तो आप बिना पढ़े दोस्तों विज्ञान में पास हो सकते हैं दोस्तों, बिना पढ़े, ठीक है।
तो अगर दोस्तों आप वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे भी बिना पढ़े विज्ञान में पास होने की ट्रिक मिल जाए। दोस्तों बिना पढ़े पास हो सकते हैं। हमने आपको पूरा पेपर दिखाया, अब बचा है कि आपको पेपर दिखाना है। तो देखिए दोस्तों हम आपको दिखा दें। बहुविकल्पी आप लास्ट में करेंगे, फिर आप पूरे पेपर को करेंगे। देखिए हमने आपको समीकरण, संतुलित सभी तो बता दिए। देखिए सवाल भी बता दिए कि कैसे आपको सवाल को हल करना है। देखिए और क्या है इस पेपर में भाई, आपको थ्योरी भी बता दी है। आप बहुत ही आराम से कर लीजिए और आप कॉपी में लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे भाई, ठीक है। तो अब यहीं पर दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके लिए बाय बाय।